The most easiest and important chapter, that is chapter number 11, your marketing management. Marketing management का मतलब क्या होता है हम वो देखने जा रहे हैं. मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप खरीदने बेचने से रिलेटेड, आपके दिमाग में मार्केट का मतलब, मार्केटिंग से आपके दिमाग में आता है मार्केटिंग करने जाना है, हाँ खरीदने जाना है, बेचने जाना है, ये करने जाना है, वो करने जाना है. मार्केटिंग दिमाग में क्या आता है? खरीदना बेचना, सामानों का खरीदना बेचना, सर्विसेज का खरीदना बेचना. ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है कि इट रिफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द मार्केट. मार्केट से रिलेशन में जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी लोग हैं, उन सब से जब आप मैनेज करते हैं, उन सबको जब आप डील करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट. सिंपल सीधा सच्चा ये फॉर्मूला है इसका. क्या है? इट रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द मार्केट. सारी एक्टिविटीज़ जो आप मार्केट में करते हैं, बेचने खरीदने से लेके कुछ भी ब्रोकरेज वगैरह जो भी करते हैं, वो सब आपका आता है किसमें? मार्केटिंग मैनेजमेंट में. मार्केटिंग मैनेजमेंट का टर्म क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टर्म है, मार्केट से रिलेटेड जो टर्म है, वो मार्केट है, कस्टमर है, सेलर है, ये सब है. ठीक है, तो इसमें क्या आता है? अच्छा, ये जानने से पहले, ये टर्म्स पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट पहले क्या होता था. पहले सिर्फ और सिर्फ जो है मार्केटिंग का मतलब होता था बेच देना, खरीद लेना, यही. लेकिन आज मार्केटिंग मैनेजमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जुड़ गई है, जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. तो हम देखते हैं मार्केट से रिलेटेड 3 ऐसे वर्ड्स जो कि इंटर रिलेटेड है: मार्केट, कस्टमर और सेलर. मार्केट का मतलब क्या होता है? वो कोई भी जगह, वो कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ बायर और सेलर मिल रहे हैं, बेचने वाला और खरीदने वाला मिल रहे हैं. जैसे मुझे 1 किलो आलू खरीदना है, यहीं पे मुझे मेरे घर के नीचे 1 किलो आलू वाला मिल गया, तो वो प्लेस मेरे लिए मार्केट हो गई. मार्केट का कोई स्पेशल मतलब नहीं है. मार्केट का कोई ये मतलब नहीं है कि आप स्पेशली स्पेंसर्स जाओ, स्पेशली बिग बाजार जाओ तो वही मार्केट कहलाएगा, ये, या स्पेशली सब्जी मंडी जाओ तो वही मार्केट कहलाएगा. नहीं, आज की डेट में मार्केट का मीनिंग बिल्कुल बदल गया है. मार्केट का मीनिंग पहले ये था कि जहाँ पे बायर और सेलर मीट करते हैं. और ट्रेडिशनल अगर हम देखें, पहले का डेफिनेशन ये हो सकता था कि मार्केट रिफर्स टू दोज प्लेसेस वेयर बायर एंड सेलर मीट. लेकिन आज का जो मॉडर्न वे है, वो कोई भी जगह मार्केट हो सकती है जहां बायर और सेलर ना भी मिले तो भी वो जगह मार्केट हो जाएगी. जैसे फोन से हम क्या करते हैं? हमने ऑर्डर लगा दिया, हमारे पास आ गया. व्हाट्सएप से हमने ऑर्डर लगा दिया, हमारे पास सामान आ गया, हमने ऑर्डर भेज दिया व्हाट्सएप पे, हमारे पास हमने सामान भेज दिया व्हाट्सएप से. ये सब क्या है? ये सब आज के दौर का मार्केट है. तो सिंपल सा मार्केट का मतलब हम कह सकते हैं कि पहले के ज़माने में वो कोई भी जगह मार्केट हुआ करती थी जहाँ बायर और सेलर मीट करते थे. बट अब ऐसा नहीं है. वो कोई भी जगह हम लोग मार्केट बोल सकते हैं जहाँ बायर और सेलर नहीं मीट कर रहे हैं. ठीक है, जैसे फोन पे आप जो है ईमेल के थ्रू भी आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं आजकल. तो ये मॉडर्न टेक्निक है, मार्केट का मॉडर्न मीनिंग है. तो आज के दौर में आप कह सकते हैं इसका जो डेफिनेशन हो सकता है वो हो सकता है सेट ऑफ पोटेंशियल एंड एक्चुअल बायर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज. मार्केट का मतलब आज के दौर में सेट ऑफ पोटेंशियल मतलब पावरफुल बायर, पावरफुल खरीदने वाले लोग. मार्केट रिफर्स टू मार्केट, कोई भी मार्केट कहते हैं उस जगह को जहां पे कौन होता है? सेट ऑफ कुछ ग्रुप होते हैं पोटेंशियल बायर के, मतलब कि पावरफुल बायर के, और वो क्या करते हैं? वो बाय और सेल करते हैं सामानों का. ठीक है, इसको हम कहते हैं मार्केट आपका. ठीक है, आज के दौर में मार्केट वो कोई भी जगह हो सकती है जहां बायर और सेलर मीट करते हैं, चाहे वो फ़ोन हो गया, चाहे वो किसी भी ईमेल एड्रेस पे हो गया, चाहे कोई भी ऐसी जगह, उस सबको हम मार्केट कहते हैं. नेक्स्ट, मार्केट में 2 चीज़ों से डील होता है: नेचर ऑफ प्रोडक्ट और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड. नेचर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि किस तरीके का मार्केट है. सब्जी मंडी है, सब्जी मार्केट है, क्लोथ मार्केट है. ठीक है, तो ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट, किस तरीके के प्रोडक्ट में डील कर रहा है, उसको हम कहते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मार्केट. नेक्स्ट हमारा आता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड. वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मतलब कि कितने स्तर पे ट्रेड हो रहा है. जैसे कोई क्लोथ मार्केट है, वहां पे अगर बल्क में कपड़ा बिक रहा है तो वो होलसेल मार्केट कहलाएगा, और अगर कम स्लॉट में कपड़ा बिक रहा है तो वो रिटेल मार्केट कहलाएगा. इसी तरह नेक्स्ट कस्टमर है. कस्टमर का क्या मतलब होता है? कस्टमर का मतलब होता है ऐसे लोग या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, दोज पीपल और ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक, जो खोजते हैं, क्या खोजते हैं? सेटिस्फैक्शन खोजते हैं ऑफ देयर नीड्स एंड वांट. कस्टमर का मतलब ऐसे लोग या ऐसे बायर्स, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो खोजता है, जो सीक करता है. क्या सीक करता है? सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड एंड वांट्स. उनकी ज़रूरतें और जो उनकी चाहते हैं उसको पूरा करने की जो चीज़ें उनको पूरा कर रही हैं, उसको हम कहते हैं कस्टमर. वैसे लोग और ऑर्गेनाइजेशन जो खोजता है सेटिस्फैक्शन अपनी ज़रूरतें और नीड्स के बदौलत. ठीक है,
वो क्या करते हैं, इसमें और क्या आता है, इसको हम कहते हैं, जो कस्टमर होता है वो कहलाता है सीकर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो क्या कहलाता है, सीकर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। सीकर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन का मतलब कि वो खोजता है सेटिस्फैक्शन। कैसे खोजता है, अपनी नीड और वांट को पूरा करके। इसमें कस्टमर के 3 चीज़ें होती हैं, नीड, वांट और डिमांड। नीड जो बेसिक नीड होती है रोटी कपड़ा मकान की, वो होता है वांट। वांट क्या होती है, जो आपकी चाहत होती है, जो आपकी डिज़ायर होती है। जैसे नीड हमारी हो गई वाटर, लेकिन वांट क्या हो गई, कोल्ड ड्रिंक। हमारे पास पीने के लिए पानी है, पानी हमारी ज़रूरत है जीने के लिए, लेकिन हमारी वांट क्या हो गई, हमारी डिज़ायर क्या हो गई, हमारी चाहत क्या हो गई, कोल्ड ड्रिंक। दिस इज़ व्हाट, वांट। डिमांड क्या हो गई, जब आप किसी चीज़ को लेना चाहते हैं लेकिन उसको लेने के लिए आपको पे करना पड़ रहा है, आप परचेजिंग पावर से आप बंध गए हैं, आपको 1 करोड़ की आप ऑडी चाहते हैं, लेकिन जब आप उसको परचेज करने के लिए आप जो है हैंडफुल ऑफ अमाउंट आप खर्च कर रहे हैं और आपको उसको खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, तभी आप उसको खरीद पाएंगे, तो उसको हम कहते हैं डिमांड। डिमांड कई चीज़ों से मिलके बनती है। विलिंगनेस टू बाय फॉर इट, कोई भी सामान है उसको खरीदने की आपकी चाहत होनी चाहिए, आप पे कर सकें, आपके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए उस चीज़ को खरीदने की, तो ये सब चीज़ मिलके डिमांड बनाता है। ठीक है, डिमांड क्या क्या चीज़ बनाता है, डिमांड डिज़ायर ऑफ अ कमोडिटी, कि किस चीज़ की आपको चाहत होनी चाहिए। विलिंगनेस टू पे फॉर इट, आप उसको पे करने की इच्छा आपके मन में होनी चाहिए, उसका जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग, तो ये सब डिमांड बनाता है। हमारा नेक्स्ट है सेलर। सेलर क्या होता है, वो कोई भी पर्सन और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को, नीड को, वांट को, डिमांड को पूरा करता है, उसको हम सेलर बोलते हैं। ये कहलाता है प्रोवाइडर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये हो गए सीकर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन कस्टमर, और ये सेलर क्या हो गया, प्रोवाइडर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये हमारे आ जाते हैं सेलर। और हम क्या कह सकते हैं, और सेलर का एक और नाम होता है मार्केटर्स। सेलर का एक और नाम क्या होता है, मार्केटर्स। ठीक है, तो सिंपल से वर्ड में हम कह सकते हैं कि वो कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेलेबल कराता है और ऑफर करता है कंज्यूमर को कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन या अपनी वांट को, अपनी नीड को पूरा कर सके, तो उसको हम कहते हैं सेलर। नेक्स्ट हमारा आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग रिफर्स टू दैट प्रोसेस under which valuable goods services are created, offered and by doing transaction independently the needs are satisfied। मार्केटिंग का मतलब है कि वो प्रोसेस जिसके तहत जो वैल्यूएबल गुड्स है, जो जरूरी जो सामान है, ठीक है, जो वैल्यूएबल गुड्स है, जो सामान है, जो सर्विसेज है, वो बनाई जाती है। इसके अंडर में लोगों को ऑफर किया जाता है कि आप इसको खरीदिए गिवन प्राइस पे। ट्रांजैक्शन होता है, एक्सचेंज होता है, कोई पैसा देता है, उसको सामान मिलता है। इंडिपेंडेंटली, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि खरीदना ही खरीदना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको पैसा आपको जो है सामान कोई बन गया है मार्केट में तो उसको खरीदिए, आपकी इच्छा के ऊपर है, आपकी नीड, डिज़ायर, वांट्स के ऊपर है। ठीक है, और इससे क्या होता है, कस्टमर का नीड सेटिस्फाई होता है। तो मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग एक प्रोसेस है जो क्या करता है, जो वैल्यूएबल सामान और सर्विसेज को बनाता है मार्केट के लिए और उसको ऑफर करता है जनरल पब्लिक को, लोगों को, ताकि वो अपना क्या कर सके, ट्रांजैक्शन करके अपना डिमांड, अपना नीड, अपना वांट सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, इट इज सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज विच मूव गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। ये क्या करता है, ये सम टोटल है उन एक्टिविटीज़ का, ये सम टोटल है उन एक्टिविटीज़ का, जो सामान मान लीजिए कहीं बना है, मैन्युफैक्चर के पास बना है, तो कस्टमर तक पहुंचता है, उन सब, ये बीच में जो भी प्रोसेस आता है, ट्रांसफ़र का, ट्रांसपोर्टेशन का, मनी लेन देन का, ये सब प्रोसेस इसमें आता है मार्केटिंग में। ठीक है, तो मार्केटिंग मतलब क्या हो सकता है, सिंपल सा हम ये कह सकते हैं, ये एक सोशल प्रोसेस है जो एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या करते हैं, नीड और वांट को लोगों की सेटिस्फाई करते हैं, चीज़ों को बना के, ऑफर करके और ट्रांजैक्शन करके लोगों के थ्रू। ठीक है, दिस इज वो मार्केटिंग। मार्केटिंग का फीचर क्या होता है, मार्केटिंग का फीचर होता है नीड और वांट, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू, एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो पहला है नीड और वांट। मार्केटिंग का पहला जो आपका फीचर है वो क्या है, नीड और वांट। नीड और वांट क्या होता है, कस्टमर की ज़रूरत और इच्छाओं पे, डिज़ायर को मार्केटिंग क्या करता है, मार्केटर जो बेचने वाला होता है वो क्या करता है,
मार्केटर क्या करता है, कस्टमर की नीड, कस्टमर क्या चाहिए, कस्टमर को क्या ज़रूरत है, कस्टमर को किस चीज़ की, और कस्टमर की क्या डिज़ायर है, क्या वो चाहता है, उसको देखते हुए क्या करता है, अपने सामान को बनाता है और लोगों को ऑफर करता है। यही होती है नीड और वांट। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। फिर जब वो देख लेता है कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या चीज़ सेटिस्फाई कर रही है, तब वो उसको क्या करता है, मार्केट में बनाता है और लॉन्च करता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल तमाम टीवी है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, फ़ोन है, जो मार्केट में लॉन्च किए जा रहे हैं और कस्टमर को ऑफर किए जा रहे हैं। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, मार्केट में वो चीज़ बना के ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू क्या होता है, कस्टमर को क्या किया जाता है, एक प्राइस दे दिया जाता है कि आपको इस प्रोडक्ट को इस प्राइस पे खरीदना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई किया जाता है। कस्टमर वैल्यू तभी क्रिएट होता है जब आप अपने सामान को अच्छे ढंग से कस्टमर तक पहुंचाएं और कस्टमर उसको क्या कर सके, अप्रिशिएट कर सके, वो सेटिस्फाई हो सके विद द गिवन प्राइस। जैसे मैं 10 रुपये का अगर पानी का बॉटल खरीद रहा हूं तो मैं उस बॉटल से मैं सेटिस्फाई रहना चाहिए, वो 10 रुपये मैंने पे किया है उससे मैं सेटिस्फाई रहना चाहिए, मेरी कस्टमर वैल्यू बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब होता है जो सामान मार्केट बना है वो मार्केटिंग के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज होता है। कैसे एक्सचेंज होता है, कोई पैसा देता है और क्या करता है, आप सामान लेते हैं। दिस इज व्हाट एक्सचेंज मैकेनिज्म। ठीक है। Our नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट कैन बी मार्केटेड। मार्केटेड का मतलब होता है क्या खरीदा जा सकता है, क्या बेचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें आती हैं व्हाट कैन बी मार्केटेड में। व्हाट कैन बी मार्केटेड में आपका प्रोडक्ट्स आते हैं, आपका सर्विसेज आता है। ठीक है। तो पहला क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट मतलब दिखने वाले प्रोडक्ट। आप मार्केट में गए, आलू प्याज दिख रहा है आपको, मशीनरी दिख रही है आपको, तमाम खिलौने दिख रहे हैं आपको, कपड़ा दिख रहा है, ये सब फिजिकल प्रोडक्ट होगा जो दिख सकते हैं, जो आपको जो दिखते हैं वो हो गए फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है। और इसको आप मार्केट में जाके ये खरीदा जा सकता है, ये बेचा जा सकता है। सर्विसेज, होटल में गए, होटल वाले ने आपको बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाया, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपके साथ बड़ा अच्छा बात किया, आपको फील अच्छा हुआ, इसको इनटेंजिबल भी कहते हैं। इनटेंजिबल प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं जो दिखाई ना दे, इसको इनटेंजिबल प्रोडक्ट भी कहते हैं जो दिखाई ना दे। ये होता है टेंजिबल प्रोडक्ट, ये होता है सर्विसेज होता है इनटेंजिबल। सर्विसेज आप फील करते हैं तो ये भी मार्केट में बिकता है या खरीदा जा सकता है। एक्सपीरियंसेस, आप जाते हैं मूवी देखने, थिएटर देखने, शो देखने, तो आप अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं, उसके लिए भी आप पैसे देते हैं, तो ये भी मार्केटेड हो सकता है, ये भी खरीदा बेचा जा सकता है। प्लेसेस, आप पार्क में जाते हैं, उसके लिए आप पैसे देते हैं, ये भी मार्केटेड है। ठीक है। आप आइडियाज, आप अपने आइडिया को बेचते हैं, आप कोई आपके आइडिया को खरीदता है, ये भी मार्केटेड है। इंफॉर्मेशन सर्विस, आप पुलिस के खबरी हैं, आपने किसी चोर का पता बताया तो पुलिस वाले आपको पैसा देते हैं, वो क्या है, ये भी क्या है, इंफॉर्मेशन सर्विस है। ये इसके लिए ये भी क्या है, मार्केटेड है। ये भी क्या है, लोग खरीदते और बेचते हैं। दिस इज योर व्हाट कैन बी मार्केटेड। मार्केटिंग मैनेजमेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट एक्टिविटी। मैंने पहले देख लिया है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट रिलेट करता है वो सारी एक्टिविटीज से जो मार्केट में हो रही हैं, चाहे वो बाइंग हो, चाहे वो सेलिंग हो, चाहे वो प्लानिंग हो, मार्केट में किस चीज़ को लॉन्च करना है, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो स्टाफिंग हो, कैसे स्टाफ रहेंगे जो उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, चाहे वो डायरेक्टिंग हो, डायरेक्शन देना कि किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, चाहे कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग मैनेजमेंट में आती हैं। ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में पहला, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, सारे वो रिलेटेड टर्म्स, सारे वो रिलेटेड एक्टिविटीज जो मार्केट में होती है, सेलर के बीच, कस्टमर के बीच, बाय करने से सेल करने तक की, वो सारी मार्केटिंग मैनेजमेंट में आती है। तो पहला क्या है इसका, जो आप कह सकते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक तरह से आप कह सकते हैं जो एक्टिविटी है, उसमें ये 3 चीजें आती हैं जो करनी होती हैं। चूजिंग अ टारगेट मार्केट, आपको पहले टारगेट मार्केट अपना चूज करना पड़ता है कि आप कहां टारगेट करेंगे, आप क्या चीज बनाएंगे। मैं सिरिंज बना रहा हूं तो सिरिंज मैं कपड़े की दुकान में ले जाकर नहीं बेचूंगा, क्लोथ मार्केट में नहीं ले जाकर बेचूंगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं केमिस्ट के पास जाऊंगा, ऐसे मार्केट में जाऊंगा जहां दवाइयां मिलती होंगी, दवाइयां बिकती होंगी। ठीक है। तो पहला क्या है, चूजिंग अ टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट का मतलब है कि आप अपने सामान के लिए मार्केट तय करेंगे कि आप अपने सामान को किस मार्केट में ले जाके बेचेंगे, क्या करेंगे, ये सारा प्लान करना। तो इसमें आता है चूजिंग अ टारगेट मार्केट। दूसरा है ग्रोइंग कस्टमर्स इन टारगेट मार्केट। आपने अपने टारगेट मार्केट चूज कर लिया कि आप दवाई के मार्केट में जाके अपना सिरिंज बेचेंगे, तो अब आपका ये रहेगा कि आप ग्रो करेंगे अपने कस्टमर्स को। आपसे एक कस्टमर से 10 कस्टमर बनाएंगे, 10 कस्टमर से 20 कस्टमर बनाएंगे, उनकी नीड और वांट का ख्याल रखेंगे, उनको सेटिस्फाई करेंगे, कॉम्पिटिटर से अच्छा प्रोडक्ट देंगे। ये सारी चीजें ग्रोइंग कस्टमर इन टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट में जैसे मैंने अपनी दुकान खोली, कहाँ पे, एक दवाई के बहुत बड़े मार्केट में मैंने अपनी होलसेल की दुकान खोली दवाइयों की, तो अब मेरा क्या
रहेगा, मैंने अपना चूज कर लिया टारगेट मार्केट कि मेरा टारगेट मार्केट मान लीजिए गोरखपुर में भालोटिया है, दवाई का सबसे बड़ा मार्केट, तो मेरा टारगेट मार्केट भालोटिया हो गया, ठीक है, मेरे दवाइयों के लिए। अब वहां जाके मैं वहां बैठ गया उस मार्केट में, अब मेरा टारगेट रहेगा कस्टमर्स को ग्रो करना उस टारगेट मार्केट में। नेक्स्ट लास्ट एक्टिविटी है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू। क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू, अपने सामान की, अपने कस्टमर्स की और अपने सामान की एक वैल्यू बनाना, एक सुपीरियर वैल्यू बनाना, अच्छे सामानों को मार्केट में बेचना, कस्टमर की रिस्पेक्ट करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देना। तो इस तरह से, और अब मेरे सामान का एक अलग से नाम होना, एक ब्रांड होना मार्केट में, अब इस पे मैं काम करूंगा। तो ये सब एक्टिविटीज़ आती हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है। सेलिंग सिर्फ और सिर्फ बेचने से रिलेशन रखता है, सेलिंग सिर्फ और सिर्फ आप किसी भी हाल में कैसे ही बेच दो उससे रिलेशन रखता है सेलिंग, लेकिन फोकस ऑन नीड ऑफ सेलर, ठीक है। ये सेलिंग जो है फोकस करता है नीड ऑफ सेलर पे, बेचने वाले का फोकस करता है। जैसे मुझे कोई बचा हुआ कपड़ा है पहले का, मेरा होलसेल साड़ियों की दुकान है मान लीजिए, तो उससे मुझे पुराना कपड़ा बचा हुआ है साड़ियों का, मुझे उसे बेचना है, तो मैं एज अ सेलिंग देखूंगा, मैं अपना फायदा देखूंगा। सिर्फ सेलिंग में सिर्फ और सिर्फ सेलर का नीड देखा जाता है, ठीक है। मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर किस तरह का चाहता है, कस्टमर का ज़्यादा फायदा क्या हो, मार्केटिंग में वो देखा जाता है। कस्टमर किस तरह की चीज़ें चाह रहा है, कस्टमर कैसा चाह रहा है, कस्टमर उसको किस तरह से यूज़ करना चाह रहा है, उस सब तरह की चीज़ें मार्केटिंग में बिकती हैं। तो मार्केटिंग सेलिंग से ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो फोकसेस ऑन नीड ऑफ कस्टमर, ऑप्टिमम प्रॉफिट विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कम से कम इसमें बैलेंस प्रॉफिट रहता है सेलर का और सबसे ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फैक्शन रहता है। नेक्स्ट है सेलिंग का लिमिटेड स्कोप है, इसका वाइडर स्कोप है, और सेलिंग स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विथ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्शन के बाद कोई चीज़ बन गई है, अब तब वो मार्केट में जाएगी, तब बिकेगी, बिकने के बाद सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड हो जाएगी, सेलिंग यहाँ पे एंड हो जाती है। कोई सामान मान लीजिए बिका है, प्रोडक्शन हो गया इस सामान का, अब ये मार्केट में बिक गई, तो यहाँ पे इस सामान की सेलिंग हो गई, सेलिंग एंड हो गई। लेकिन मार्केटिंग क्या होता है, स्टार्ट होता है सेलिंग से, प्रोडक्शन से बहुत पहले, और कंटिन्यू होता है सेलिंग के बाद भी। मार्केटिंग में आपका ये भी आता है कि आप आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं, आप कैसे अपने कस्टमर को खुश रखेंगे वो भी आप देते हैं, कस्टमर सर्विस देते हैं। तो ये सब चीज़ें मार्केटिंग में आती हैं। इसीलिए सेलिंग में तो सामान को आपने बेच दिया हो गया, लेकिन मार्केटिंग में सामान के बिकने के बाद भी मार्केटिंग चलती रहती है कि आप अपने कस्टमर को कैसे अपने कब्जे में रखेंगे, कैसे उनको सेटिस्फाई करेंगे। फ़ोन कॉल करके होंडा वाले, चाहे जितनी कार कंपनीज हैं, बाइक कंपनी है, वो लोग आपके पास कॉल करके बताते हैं ना कि आपकी सर्विस का टाइम हो गया है सर, आप कब तक सर्विस कराएंगे, क्या करेंगे। तो ये से क्या है, मार्केटिंग है। नेक्स्ट हमारा आता है सेलिंग, वहीं तक रहेगा जहां तक आप अपनी स्कूटी ले आएंगे घर, बस वहीं तक सेलिंग रहेगा होंडा से, लेकिन आफ्टर जो भी सर्विस देते हैं वो मार्केटिंग में आएगी। नेक्स्ट प्रोड्यूसर इज किंग पिन ऑफ मार्केट, ठीक है। जो प्रोड्यूसर होता है, जो सामान बनाता है, वो सबसे बड़ा किंग पिन होता है मार्केट में, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर होता है सबसे बड़ा। मार्केटिंग में कंज्यूमर के पास पावर होती है, सेलिंग में प्रोड्यूसर के पास पावर होती है जो बनाने वाला होता है। एश्योर्ड डिमांड्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एज्यूम्स डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। सेलिंग में क्या है, मैं 50 साड़ियाँ लाया हूँ मान लीजिए, तो मैं एज्यूम करूँगा कि लोग डिमांड करें साड़ियों की। लेकिन मार्केटिंग में क्या है, प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्ट उसी अकॉर्डिंग लाता है। जैसे मैं कोई भी साड़ी नहीं उठा लाऊंगा, मैं उस अकॉर्डिंग लाऊंगा जो कस्टमर्स को चाहिए होगी, जो कस्टमर्स को पसंद आती होगी, वैसी चीज़ लाऊंगा। लेकिन मैं सेलिंग में क्या करूँगा, सेलिंग में मैं ये नहीं ध्यान दूंगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, मैं ये ध्यान दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी साड़ियाँ बिके। जैसे आरओ वाले सेलिंग क्या करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उन्होंने सबके मन में बैठा दिया कि नल का पानी खराब है, नल के पानी में ये है, नल के पानी में वो है। उनको सिर्फ अपने सेलिंग से मतलब थी, उन्होंने सेलिंग करवा दी, ठीक है। तो ये सेलिंग में आएगा कि डिमांड उन्होंने प्रोडक्ट की एज्यूम की, डिमांड उन्होंने सेल आउट किया, बस ये था आपका सेलिंग और मार्केटिंग।